दोस्तों, जिस दौर में या तो विरोध की आवाजें कोई सुनने वाला नहीं या फिर विरोध की आवाजें लगातार दबाई जा रही हैं, उस दौर में विरोध की एक आवाज के बीच पहुंचे लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी। दरअसल आज हफ्ते का पहला दिन होता है दोस्तों, संसद में काफी बिजी रहता है ये दिन। तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में मौजूद थे, लेकिन आज सुबह से संसद में हंगामा हो रहा है। सुबह 11 बजे कार्यवाही स्थगित हुई 12 बजे के लिए, फिर 12 बजे फिर शुरू हुआ काम, फिर 2 बजे के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हंगामा बड़ा जबरदस्त हो रहा है। हालत ये हो गई कि जयराम रमेश ने ये आरोप लगा दिए सत्ता पक्ष पर कि जानबूझकर एक झूठा मामला, कांग्रेस पार्टी का एक झूठा मामला राज्यसभा में आज उठाया गया ताकि हंगामा हो और राज्यसभा में जो विपक्ष हाईकोर्ट के जज के घर में मिले कैश के मामले में बहस करना चाहता था, बात करना चाहता था। सत्ता पक्ष ने जानबूझकर ये मुद्दा उठाकर उस मामले में बात करने से बचने की कोशिश की। ये आरोप जयराम रमेश ने लगाए। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जंतर मंतर में दिखाई दिए। दोस्तों, बहुत लोग जो नहीं जानते, मैं आपको उनको बता दूं, संसद जो बिल्डिंग है संसद की, उससे बेहद करीब जंतर मंतर है। बेसिकली हर आदमी संसद में नहीं जा सकता, राइट। और वैसे भी संसद बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहाँ की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद होती है। तो होता क्या है, अगर आपको कोई विरोध करना है, किसी भी तरह का विरोध करना है सरकार के खिलाफ, तो आप जंतर मंतर में आके विरोध कर सकते हैं। क्योंकि वो संसद के करीब है तो एक तरह से उसको सरकार के खिलाफ हुंकार भरना माना जाता है। और आज दोस्तों अलग अलग संगठनों के छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ कई दूसरे मुद्दे थे छात्रों के, जिसके विरोध में आज संसद परिसर के बेहद करीब जंतर मंतर पर छात्रों ने विरोध किया। और इस विरोध में शामिल हुए राहुल गांधी ने अपनी छोटी सी स्पीच में अपने इरादे स्पष्ट किए। न केवल वो बोले, 2.5-3 मिनट ही बोले, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, विच इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए राहुल गांधी को लगातार वो अलग अलग फील्ड के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कभी वो किसानों के मुद्दों पर किसानों से मुलाकात करते हैं, इसके अलावा वो इंजीनियर से मुलाकात करते हैं, वो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से मुलाकात करते हैं, वो कभी जूता बनाने वाले मोची से मुलाकात करते हैं, तो कभी छात्रों के बीच पहुंचते हैं। तो संसद में हंगामा एक तरफ और राहुल गांधी अपने मोर्चे पर लगातार छात्रों के बीच एक तरफ। सुनिए। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़ाना। इसके लिए हम सब एक है। ये सब दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए
और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पर थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम कभी उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक होकर, एक साथ होकर कदम कदम आगे बढ़ाएंगे और आरएसएस बीजेपी को पीछे हटाएंगे, हराएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।